जैसे ही एक शक्तिशाली सीईओ ने एक महिला को उसकी कार में बैठते हुए देखा, वह गुस्से और अहंकार से भर गया। उसने अपने ड्राइवर से आदेश दिया कि वह उसे असहाय करके टक्कर मारे। ड्राइवर ने आदेश मानते हुए जानबूझकर उसकी कार से टक्कर मार दी, जिससे महिला डर गई और तुरंत बाहर आकर उनसे बहस करने लगी। लेकिन जैसे ही सीईओ अपनी कार से बाहर निकला, वह तुरंत शांत हो गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व बॉयफ्रेंड था, वही जिसने 4 साल पहले उसे छोड़कर किसी और को चुना था। जब सीईओ ने उससे कहा कि वह उसकी कार का हर्जाना देगा, तो महिला अचानक खुश हो गई और कहा, कोई जरूरत नहीं, वह खरोचों को स्टिकर से कवर कर लेगी। यह सुनकर सीईओ कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी कार में वापस बैठ गया और अगले ही पल आक्रामक तरीके से रिवर्स लेकर उसकी कार को फिर से जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह देखकर महिला चौंक गई और सीईओ पर चिल्लाने लगी। यह देखकर ड्राइवर हैरान रह गया, क्योंकि पहले किसी ने सीईओ पर ऐसे गुस्सा नहीं किया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि 4 साल पहले वे एक दूसरे से प्यार करने वाले जोड़े थे और उनका एक प्यारा पप्पी भी था। हालांकि सीईओ की माँ उनके रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए एक दिन वह लड़की के पास गई और उसे उसके पिता के इलाज के लिए 1,000 का चेक देते हुए कहा कि वह उनके बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन लड़की ने तुरंत चेक फाड़ दिया और कहा वह उसे नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर मां नाराज हो गई, उसे थप्पड़ मारकर चली गई। अगले दिन लड़की को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड, जो कह रहा था कि वह ओवरटाइम काम कर रहा है, असल में अपनी सगाई की तैयारियां कर रहा था उसकी तय शादी की पार्टनर के साथ। दिल टूटने पर उसने ब्रेकअप नोट छोड़ा और गायब हो गई। जब बॉयफ्रेंड घर लौटा तो देखा कि उनकी सारी चीजें 2 टुकड़ों में कटी हुई थी और उनका पालतू कुत्ता भी गायब था, जिसने उसे और नाराज कर दिया। 4 साल बाद जब दोनों मिले, लड़का उसी कंपनी का सीईओ बनने वाला था जिसमें लड़की कर्मचारी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और काफी समय तक वे चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लड़की से बदला लेने के लिए सीईओ ने जानबूझकर उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट रखा और उसकी सैलरी भी कम कर दी, जिससे लड़की परेशान हो गई और गुस्से में अपना आईडी कार्ड सीईओ के चेहरे पर फेंककर इस्तीफा दे दिया। जब सीईओ घर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने कार की खिड़की से देखा कि लड़की अपनी इलेक्ट्रिक कार में जा रही थी। ड्राइवर ने उसे बताया कि ऐसी छोटी कारों की सुरक्षा कम होती है और उनमें दुर्घटना का ज्यादा खतरा होता है। इसलिए लड़की की सुरक्षा की चिंता करते हुए उसने उसकी छोटी कार को फिर से टक्कर मारी और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर मुआवजे के रूप में उसे एक नई कार की पेशकश की और कहा कि वह अगले दिन ऑफिस आकर चाबियां ले ले। लेकिन लड़की को लगा कि सीईओ अपना पैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अगले दिन उसने अपनी चीजें पैक की और नौकरी छोड़ने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी उसके सहकर्मी आए और उसे बधाई दी, बताया कि कंपनी ने सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है और खासकर उसकी सैलरी 60% तक बढ़ा दी है। जब उसने इसका हिसाब लगाया तो उसकी मासिक सैलरी CNY बेसिस 30,000 निकली, जिससे वह बेहद खुश हो गई। पैसे के कारण उसने नौकरी छोड़ने का विचार रद्द कर दिया और रिटायरमेंट तक कंपनी में रहने का फैसला किया। उसी समय बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाया। जैसे ही वह अंदर गई, उसने तुरंत अपना स्वभाव बदल लिया और विनम्रता से पूछा कि उसे क्या काम बताना है। बॉस ने उसे नई कार की चाबियां सौंपी। वह शुरुआत में मना करना चाहती थी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसने उसकी कार को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए यह उसका हक है और वह चाहे तो कैश भी ले सकती है। इसके साथ ही उसने लड़की को एक फॉर्मल ड्रेस भी गिफ्ट की और कहा कि बिजनेस मीटिंग के लिए उसके साथ चले। यह सुनकर जैसे ही लड़की कपड़े बदलने जा रही थी, सीईओ ने उसे रोक लिया और कहा कि वह वहीं बदल ले। अब आगे क्या होता है जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। ये सारी